तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है सर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना था, ई का मान निकालना है जो कि जल की एक बूंद को जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वायु में स्थिर लटका है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब क्वेश्चन समझो ध्यान से। देखो एक एक जल की बूंद है, मान लो ये जल की बूंद है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो ये वायु में, जल की बूंद को वायु में लटका दो, तो अब देखो जल की बूंद को वायु में लटकाओगे ना, नीचे भी बल काम करेगा ऊपर भी बल काम करेगा, दो बल काम करेगा। अगर इस गोले को, इस बूंद को बीच में लटका रहे, ऐसा सोचो कि ये यहां पर स्थिर रहे, गिरे ना, तो ऊपर से भी बल लगेगा नीचे से भी बल लगेगा, तब जाके रुकेगा। कितना बल, ऊपर जितना बल लग रहा है नीचे भी जितना बल लग रहा है, तब जाके रुकेगा, बराबर बल लगेगा। तो देखो अब जो बल नीचे काम करता है उसे हम लोग उसका बोलते हैं भार, और जो बल ऊपर काम करता है ऊपर, तो हम लोग उसको किससे लिखेंगे। देखो ई बराबर हम लोग जानते हैं क्या, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू, और यहां से लगने वाला बल निकालेंगे, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू। तो ऊपर जो बल कार्य करेगा उसको हम लिखेंगे ई क्यू से। ये बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। एक गोली है या एक जल की बूंद है, इसको हमें वायु में लटकाना है। अब वो ये वायु में तब लटकेगी जब नीचे भी लगने वाला बल और ऊपर लगने वाला बल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये बल है लगने वाला। और जो भार होता है ना, ये भी एक प्रकार का बल ही होता है, और भार बराबर क्या होता है, mg। ये तो यहां से अब देखिए यही एक कॉन्सेप्ट था कि अगर इस गोली को वायु में लटकाना है, तो ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल दोनों बराबर होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। तो अब देखो इस गोली की त्रिज्या कितनी दी गई थी, स्मॉल आर बराबर कितना दिया था बताओ, 10 की पावर 9 कितना दिया था। गोली की त्रिज्या 10 की घात -5 सेंटीमीटर, 10 की घात -5 सेंटीमीटर, ये ठीक है। और इस गोली पर कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होता है इतना ही इस पर क्या है, आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्यू का मान है, इतना आवेश है इस पर। और क्या है, हाँ, और उसके बाद क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये सारी चीजें। अब देखो हम इस यही जो भी बताए उसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। त्रिज्या आर बराबर 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को बना लो मीटर में, सेंटीमीटर है तो मीटर बनाओगे 10 की पावर -5, और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। आर बराबर ये हो जाएगा 10 की पावर, ये -5 है, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर +2। आर बराबर ये जाएगा 10 की पावर -5, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, आर बराबर 10 की पावर -7, ये हो जाएगा मीटर में। आर का मान इतना आ गया। उसके बाद Q का मान कितना दिया है, आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, इतना होगा। ठीक है, और ये 100 को लिख सकते, हाँ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, हाँ इसको ऊपर लेके चले हैं, देखो ये इसके बराबर है, तो ये हो गया। और उसके बाद हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यम का मान हमें जरूरत पड़ेगा। यम बराबर यहाँ पर लिखते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो घनत्व होता है, घनत्व होता है वो बराबर होता है किसके, अच्छा यहाँ पे घनत्व दिया है, ठीक है लिखो जाते, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से द्रव्यमान निकालोगे, बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। घनत्व को रो से लिखते हैं, आयतन को देखो चूंकि वो जो बूंद है ना गोल के आकार है या गोले के आकार, इसलिए इसका रखोगे 4/3πr³। यहां से द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखेंगे। ये घनत्व का मान दिया था कितना बताओ, 10 की पावर 3, 4/3, ठीक है 3.14 इंटू आर की पावर कितना लिखोगे, आर देखो आर का मान निकाले हैं, 10 की पावर कितना होगा -7। यम का मान निकालो, यम का मान, अब देखो आप चाहे गुणा करा के काटो चाहे यहीं पे काट दो, ठीक है ना, उतना ही आएगा। गुणा कराओ इसमें 4 का, 4 चौका देखो 10 की पावर यहाँ पे 3 लिख दो, इंटू 4 चौका 16 की 6,
हासिल कितना होगा, एक, 4 एक के 4, एक कितना होगा 5, 4 3 12, ये हो जाएगा। अपान में कितना लिखोगे 3। अब इस घात को ओपन करो, 7 3 कितना होगा -21। यम बराबर, इसको काट दो, दशमलव तक मत लेके जाइएगा। तो ये 4 देखो, ये 3 चौका 12, ठीक है, और ये कितना होगा 3 एक के 3, और ये 2, 3 8 24, ये 2 दशमलव लगा दो, ये इनटू। अब देखो ये 21 में से 3 घटाओगे कितना होगा -18, ये हो जाएगा किलोग्राम। मतलब यम का मान इतना आ गया, यम का मान अपने पास आएगा इतना, यम का मान मिल गया, ठीक। और उसके बाद आगे चलते हैं। अब लगभग सब कुछ मिल गया है। अब संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, वो जो ऊपर लगने वाला बल, गोली के ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल दोनों बराबर होगा। तो ई क्यू बराबर हो जाएगा एम जी के। यहां से ई का मान निकालना हम लोग को, तो एम जी अपान में कितना रखोगे क्यू। ई का देखो यहां पर स्मॉल जी का मान दिया था कितना 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ई अपने आप से हम लोग को नहीं रखना है। ई इक्वल टू यम का मान देखो निकाल दिए 1.48 इंटू 10 की पावर -18। जी का मान रखोगे 10 अपान में ये 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा -90। ई इक्वल टू ये दशमलव, इसको गुणा कराओ इधर से गुणा कराओगे तो होगा 4, 1.8 होगा इंटू 10 की पावर -18, नीचे बचेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ये। अच्छा इसको 19 को ऊपर लेके चलो, यहां मत रखो, ऊपर लेके चलोगे तो हो जाएगा 10 की माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस 19। अब इसको भाग देना है, दशमलव तो हट गया, 418 आया 16 गुणे 10 की पावर, 19 में से 18 घटा दो 1 आएगा। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, कुछ नहीं, 10 की पावर 1 का मतलब ओनली 10 है, बराबर इसको लिख सकते हो 1 इतना 0 अपान में कितना होगा ये। अब इसको काट दो, काट दोगे कितना आएगा देखो, 16 दूना क्या होगा 32, और 32 हुआ 9 98 हुआ, 16 छक्का कितना होगा 96, और उसके बाद देखो 16 छक्का 96 गया, कितना बचा 2, यहाँ आएगा कितना होगा 20, तो 16 एक के कितना होगा 16। देखिए ई का मान कितना आएगा 261 न्यूटन प्रति क्या होगा। अब लिखो, देखो 262 कैसे आएगा, 262 देख लो कैसे आएगा, ये भी सही है। देखो 262 आंसर के लिए दिखा दे रहे हैं, ये यहां से देखो, यहाँ यहीं से आएगा इक्वल टू, ये इसको सार्थक अंकों में करो कितना होगा 4.2 होगा, और इंटू 10 की पावर कितना होगा -90 इंटू 10 अपान में ये रखोगे 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा -90। अब ई इक्वल टू, दशमलव हटा दो इसको, एक एक दशमलव है, ये होगा 42 बटे कितना होगा 16, और उसके बाद यहां से घात बराबर करो, ये 10 की पावर कितना है 1 है, 18 में से एक कम कर दो, तो या तो ऐसा कर लो लिखे रहो इसे 18 10 की पावर 1 इंटू ये जाएगा तो कितना होगा +19 हो जाएगा इक्वल टू, तो ये होगा 42 बटे कितना होगा 16 गुणे 10 की घात 19 से कितना होगा 20, 20 में से 18 घटाओ कितना होगा, सॉरी 2 आएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 400 ये। अब देखो ये 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, मतलब 10 की पावर 2 मतलब 100 है ना, 100 मतलब 2 0 16। अब भाग दे दो, अब इसको भाग दोगे तो 16 दूना क्या होगा 32 होगा, और उसके बाद 16 दूना 32 हो गया, 32 32 8 कितना होगा 40, और 10 42 होगा, मतलब 10 बचा, और 10 बचे कितना होगा ये 100 होगा कि नहीं होगा, अगर 100 होगा 16 छक्का 96, अब 4 बचा 4 ना, 4 बचा तो ये होगा 40, तो 16 दूना क्या होगा 32। अब उसके बाद लेके जाओ दशमलव में जाएगा, तो ये बात समझे कि नहीं समझे, मतलब अगर यहां से इसको आप
4.18 रखोगे तो आएगा 261। अगर इसको सार्थक अंकों में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पर 4.2 कर दोगे तो आ जाएगा 262, जो कि दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये लिख लो। हाँ, अरे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो लगाओ। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया आपको, लिखो। यदि यदि 17.7 पिको कूलम, यदि 17.7 पिको कूलम, 17.7 पिको कूलम आवेश, पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो, तो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो कल की तरह एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं चेंज है। जैसे कल आप लोग एक घन वाला लगाए थे ना, सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही। और बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो अब कह रहा है ना, एक कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। देखो एक घन है, घन मतलब जानते हो क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसके सभी फलक क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ठीक है, ये एक हमारा घन हो गया, और इस घन के केंद्र में 17.7 पिको कूलाम मतलब पीसी इतना कूलाम का आवेश रखा है। ठीक, तो कह रहा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और इस घन की जो लंबाई है, और यह आप कह सकते हो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, और यह इस कह सकते हो घन का जो, हाँ 1 सेंटीमीटर है। घन की जो प्रत्येक लंबाई है, ऊंचाई चौड़ाई जो भी कह सकते हो, वो कितना 10 सेंटीमीटर है। घन चूंकि वर्ग से बनता है, ये वर्ग से बनता है, इस वर्ग की जो एक लंबाई है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो सबका 10 होगा, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई सब कुछ 10 होगा। और अभी हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल निकालो मत निकालो, तो ये है। अब देखो ये कह रहा है कि सर अब अगर ये इसके केंद्र में रखा है तो इस सतह से भी फ्लक्स जाएगा, विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इस सतह से भी, इस सतह से भी, इस सतह से भी, आगे से भी, पीछे से भी, सब जगह से जाएंगी। तो प्रत्येक फलक मतलब किसी एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो बताना है। तो अब जानते हो आप ना, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आप जानते हो गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्यों, अब क्योंकि इस घन में या किसी भी घन में 6 फलक होता है, तो ये तो एक फलक के लिए लिखा है, तो 6 फलक के लिए लगाओगे क्या होगा, ये 6 फाई हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपान में ये आएगा 6 इधर 6 एप्सिलॉन नॉट। बस ये फॉर्मूला बन गया, इसी पे वैल्यू रख दो। क्यू का मान इसमें दिया है, क्यू का मान दिया 17.7 पीको कूलम। पीको का मतलब क्या होता है, 17.7 पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलम। पीको का मतलब क्या होता है 12, 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो क्या होता है, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा, कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप सबका मान रख दो, फाई ई बराबर क्यू का मान कितना है बताओ, ये 17.7 गुणे 10 की घात कितना है -12, अपान में क्या होगा, अपान में बताओ 6 इंटू 8.8 गुणे 10 की घात माइनस, ये तो अब जान रहे हो कट गया। अब फाई बराबर क्या आएगा, एक काम कर ले, नीचे वाला गुणा करा दे, नीचे वाला। चलो देखे, यहां पर एक अंक पे दशमलव है, यहां पर 2 अंक दशमलव है, कल की तरह हम काटते हैं। 17.7 है, ये 6 गुणे 8.85। अब देखो यहां पर एक अंक पे दशमलव है, तो यहां पे हो जाएगा 10, यहां पर 2 अंक ऊपर कितना हो जाएगा, कोनो दिक्कत, आगे चलते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, अब एक जीरो से दशमलव भी चला जाएगा, मतलब दशमलव तो खत्म हो गया, अब क्या लिखना है दशमलव, तो ये बराबर एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गया, ये होगा क्या हुआ, हाँ ये हो जाएगा 10 से गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या बचा
6 गुणे ना, ये हो जाएगा 885। अब देखो, यहां पर एक अंक दशमलव था तो नीचे एक जीरो बढ़ाए, यहां पर दो अंक दशमलव था, यहां दो जीरो बढ़ाए। अब जीरो रो इसीलिए लिखा गया है ताकि दशमलव हट जाए। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो बचा, इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1770, नीचे 6 गुणे 185। अब देखो एक चीज आप गुणा कराओगे, यहाँ 885 एक के 885, 885 दूना क्या हो जाएगा 1770, गुणा करा के चेक कर लेना। ये आएगा दो एक के दो, दो तीन कितना होगा 6। तो फाई बराबर कितना मिलेगा आपको 1/3, और इसका मात्रा क्या होता बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझे, ये था क्वेश्चन, ठीक है, लगाओ आंसर आ गया। किसी घन के केंद्र पर किसी घन के केंद्र पर किसी घन के केंद्र पर 10 म्यूसी का आवेश रखा है। किसी घन के केंद्र पर 10 म्यूसी का आवेश रखा है। घन के केंद्र पर घन के केंद्र पर 10 म्यूसी का आवेश रखा है। आवेश रखा है। घन के केंद्र घन के एक फलक से निकलने वाले, हाँ घन के एक फलक से निकलने वाले, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अनंत लंबी आवेश की रेखा, अनंत लंबी आवेश की रेखा, आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 into 10 की पावर 4, 4.5 into 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कर अनंत लंबी आवेश की 2 मीटर दूरी पर इतना वैद्युत, इतना क्या है, इतना वैद्युत क्षेत्र है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, अनंत लंबाई के लिए बताए थे नहीं, अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान में क्या था। अब इसमें देखो ये लैम्डा का मतलब होता है, ये लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, यही निकालना भी है। और स्मॉल आर का मान कितना दिया है 2 मीटर, और ई का मान कितना दिया है 4.5 इंटू कितना है न्यूटन प्रति कूलम, सबका मान दिया, इसमें रख दो। ई इक्वल टू, इसका मान आप जानते हो होता है 9 गुणे 10 की घात 9, 2 लैम्डा का मान निकालना है। ई का भी मान रख दो, ई का मान रखोगे ये, और आर का मान कितना रखोगे, आर का मान 2 दिया है, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 4.5 गुणे 10 की घात 4 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू लैम्डा। यहां से लैम्डा बराबर निकालोगे तो ये होगा 4.5 इंटू 10 की पावर 4 अपान में 9 गुणे 10 की घात 9, लैम्डा बराबर, देखो अब वही चीज है, काट दो, चाहे दशमलव हटा काटो चाहे वैसे काटो, 9 5 45 गुणे 10 की घात 4, इसको ऊपर लेके चलोगे 10 घात -9, लैम्डा इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर 9 में से 4 निकालना है तो कितना होगा बताओ -5, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर कितना होगा इतना, या इसको ऐसा लिख दो, दशमलव को उस पार लेके चलोगे 5 गुणे 10 की घात -6, लैम्डा का मात्रक क्या होगा बताओ कूलम प्रति मीटर। लिखो धात की एक बड़ी पतली धात की एक बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप, और समांतर है। दो धात की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, 1.7777 मतलब 1.777 पृष्ठ घनत्व गुणे 10 की घात -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है, विपरीत चिन्हों का है
प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप लोग बताओ। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, छोड़ दिया जाए विवेक, कर लोगे इसको। देखो इसमें कह रहा है ना, दो प्लेटें हैं, ये दोनों विपरीत हैं, ऐसा कोई एक बताए थे ऐसा, एक पर प्लस आवेश दूसरे पर माइनस, ऐसा कुछ है। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पर सिग्मा का मान दिया है, कह रहा है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो क्या, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब आप लगा दो E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान रखो 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 पूरा इसमें E बराबर। अब देखो यहां से इसको ऊपर लेके चलो, 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये होगा 10 की पावर प्लस 12, अपान में लिखोगे 8.85, ये होगा। तो ये अब यहां से 12 में से 11 घटा दोगे कितना होगा, ये हो जाएगा 1, 10 की पावर 1 होगा, एक हटा भी सकते हो आप, 8.85। अब 10 से गुणा इसमें ई में कराओगे तो आपको 10 से गुणा इसमें कराओगे तो मिलेगा, ये ऐसा हो जाएगा 17.77। अब यहाँ पे आएगा 8.85, 2 अंक दशमलव है हटा दो, 2 अंक पे दशमलव हटा दीजिए, तो ये इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2। लगभग 2 की आएगा, दशमलव के बाद जाएगा बट लिखना जरूरी है, 2 आएगा।